यदि पुलिस वालों के पास जाते हैं तो जाति देखकर आपकी एफआईआर दर्ज तक भी नहीं होती है। मुस्लिमों को नमाज पढ़ने तक भी रोका जाता है। उनके जो मस्जिद पर जो माइक लगे थे वो तक उतार दिए, उनके घर बिल्डोजर उतार दिए। अब की बार जो आपने झूठ बोलकर लोगों से वोट ली कि हम संविधान को बचाएंगे, तो संविधान का जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है वो इस देश में ब्राह्मण कर रहा है। और उसी ब्राह्मण को आपने प्रतिपक्ष का नेता यूपी सदन में आपने बनाया, जो गलत है सबको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यहाँ दिल्ली में भी यदि आम आदमी पार्टी SC ST और वाल्मीकियों की वोट लेकर, OBC की वोट लेकर सरकार बनाती है और राज्यसभा में पहुंचाने का काम ठाकुर को करती है, अग्रवाल और गुप्ता और बनियों को करती है। तीन वो हैं यहाँ पर राज्यसभा सीट, उनमें बनाने का काम करती हैं। एक भी ना SC ना ST ना OBC ना मुस्लिम, किसी को भी नहीं बनाया। तो इसका मतलब है कि केवल आप वोट लेने के लिए हैं, मुस्लिम की वोट लेने के लिए, SC की वोट लेने के लिए और ST की वोट लेने के लिए, OBC की वोट लेने के लिए। आप केवल यदि विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बना रहे हैं तो ब्राह्मण को बना रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। आपका जो तरीका है जो साथ के साथ दिखाने का, वो पूरी तरह से जनता समझती है। आप जो चेहरा नकाब जो है वो उतर जाएगा, कुछ दिन के बाद पता लग जाएगी आपको सब। जहां समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के नाम पर SCयों की, STयों की, मुस्लिमों की, OBC की वोट लेने का काम करती है, वहाँ मात्र 5% लोग जो ब्राह्मण हैं उनको ऊपर लेके आप आ रहे हैं। ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। इसमें उनको बनाना चाहिए था, किसी मोमडन को बनाना चाहिए था क्योंकि मुस्लिमों की वोट लेने का काम करते हैं, या किसी SC को बनाना चाहिए था, ST को बनाना चाहिए था, या OBC कास्ट में से किसी को बनाना चाहिए था। आपने बंटवारा, जिसकी जनसंख्या जिसकी भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, आपने तो हिस्सेदारी भी गलत की है। तो ये आपका जो एक्ट है, आप जो दो तरह का जो जीवन जी रहे हैं, दिखावा कुछ और करना कुछ और, वो पूरी तरह से गलत है और इसका जवाब आने वाले समय में आपको मिलेगा। जो ब्राह्मण है उन्होंने 2018 में संविधान की कॉपी जलाई थी दिल्ली के जंतर मंतर पर, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उन्हीं माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में अध्यक्ष बना दिया। क्या वो संविधान बचा पाएंगे? बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। केवल बहाना था, लोगों को बहकाने का काम किया इन्होंने, और बहका कर इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की वोटों को तोड़ने का काम किया, और इन्होंने बहका कर बहुजन समाज को बहकाया कि हम संविधान बचाने का काम करेंगे, वो जो कि झूठ है, बिल्कुल सीधे सरासर झूठ है। अब समस्या ये है कि देश में संविधान को तो पूरी तरह से लागू ही नहीं किया जा रहा, अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा। संविधान को उठाकर लेकर चलने वाले लोग संविधान को जानते भी नहीं है कि संविधान में असली तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। और झूठ बोलकर लोगों की वोट लेना, मैं अपने सभी साथियों से, अपने समाज के भाइयों से, बहुजन समाज से, खासकर SC ST OBC और अपने मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, यदि कोई देश में कुछ कर सकता है, वास्तव में यदि देश को और संविधान को पूरी तरह से कोई लागू कर सकता है, तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सिवा ना ही कोई लागू किया है और ना ही करेगा। आप सारी सरकारें देख चुके हैं साथी। यूपी में मॉब लिंचिंग होती है, दलितों की, मुसलमानों की, बुलडोजर चलता है दलितों मुसलमानों घरों पर। वो सोच रहे थे कि हमें भागीदारी मिलेगी समाजवादी पार्टी में, लेकिन पांडे जी उनका हक खा गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्राह्मण जो है हमेशा एक पेन का काम करता है। आपको एक पेन दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जो पेन है, ये 85% जो काशीराम साहब ने बोला था, 85% जो देश में सड़क से लेकर संसद तक बनाने का काम करता है, वो कौन करता है? बहुजन समाज, जिसमें OBC SC ST मुस्लिम सब लोग आते हैं। लेकिन ये 5% जो ऊपर का ब्राह्मण है, ये ऊपर से आके इसे कैप कर लेता है इस तरह से, और इसे ढक लेता है, और ऊपर भी यदि लगाओगे आप तो ऊपर से ब्राह्मण ही दिखाई देता है। तो कब्जा जो करने वाला काम होता है वो केवल ब्राह्मणों का है, ऊपर की जातियों का है। नीचे के काम करने वाले उन्हें पता ही नहीं है पूरी तरह से होना क्या चाहिए। तो साथियों, अपने अधिकारों के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको विरोध करना पड़ेगा। लेकिन आपको तो केवल कावड़ में लगा रखा है, आपको मंदिर में लगा रखा है, आपको पूजा पाठ में लगा रखा है, आपको पत्थर पूजा में लगा रखा है, आपको जातिवाद, जाति लेके वहाँ पीले पीले कपड़े पहन के वहाँ देवी मैया की जात लगाने में लगा रखा है, आपको तंत्र मंत्र में लगा रखा है, आपको कथा में लगा रखा है, आपको रामायण में लगा रखा है, आपको पुराणों में लगा रखा है, आपको ये कथा सुनने में लगा रखा है, गीता भार्गव वगैरह सुनने में लगा रखा है। आपकी तो बुद्धि क्लोज कर दी है, और यदि सही थोड़ा बहुत कसर है तो वो शाम को आपको दारू पीने में लगा रखा है। आपकी बस्तियों में दारू के ठेके खोल दिए गए ताकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो सके। आपके स्कूलों को बंद कर दिया गया। प्राइमरी स्कूल में कै कबूतर खे खरगोश गए गधा उड़ गए, उन पर कुछ नहीं आता। वहाँ के टीचर भी बेकार हैं, वो कुछ नहीं पढ़ाते। उन टीचरों पर सरकार ने और इतने सारे काम दे रखे हैं कि वो जानते हुए पहचानते हुए भी वो पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है टीचरों के पास, क्योंकि उन्हें और बहुत सारी गतिविधियों में उलझा रखा है। इसलिए तुम्हारे जो बच्चे, गरीब बच्चे, OBC के बच्चे, ST के बच्चे, मुस्लिम के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने का काम करते हैं। 1 लाख स्कूल आज तक पूरे देश में गवर्नमेंट ने बंद
कर दिए हैं। प्राइवेट स्कूलों में तुम्हारे पास फीस नहीं है, इसलिए तुम्हारे बच्चे 5वीं तक 50% और 75% 10वीं तक पहले ही रुक जाते हैं और वो उन्हीं के खेत खलिहानों में काम करते हैं। 15% लोगों ने जो फैक्ट्री लगा रखी है उनमें काम करते हैं, 8 से 10 हज़ार रुपये में काम करते हैं। 15% लोगों ने जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें तुम्हारी बहन बेटियाँ काम करती हैं, उनके साथ में छेड़ाखानी रेप वगैरह होते हैं। और बाकी जो तुम्हारे नौजवान माँ बाप हैं जो काम करते हैं उनको दारू में लगा दिया गया ताकि तुम्हारे छोटे बच्चे लेबर कर सकें। जो बाबा साहब का सपना था कैसा भारत होना चाहिए, बुद्ध में भारत होना चाहिए, बहन जी ने जो 5 साल में जो करके दिखाया था वो जमाने कहाँ चले गए। मैं कह रहा हूँ आपकी वजह से आपने वोट दूसरों को दे दिया, इसलिए बीएसपी को वोट नहीं दिया, क्योंकि बीएसपी आपको ऊपर तक ले जाने का काम करती। बहन जी के ज़माने में 2007 से 2012 तक जितने एडमिशन हुए, आईएएस बने, पीसीएस बने, जज बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, वकील बने, टीचर बने, सब कुछ बने। टीचरों की भर्ती हुई 1 लाख से ज़्यादा, पुलिस वालों की भर्ती हुई 1 लाख से ज़्यादा, बहुत सारे लोगों को फ्री में जीरो बैलेंस पे आपका एडमिशन हुआ। एलएलबी करो, पीएचडी करो, एलएलएम करो, एमबीए करो, एमसीए करो, बीसीए करो, बीए करो, एमए करो, बीएड करो, कुछ भी करते थे वो जीरो बैलेंस पे बहन जी ने आपको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों बच्चों को एडमिशन दिया और ऊपर से स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए दी जाती थी, ड्रेस तक दी जाती थी। लेकिन आज की डेट में केवल खाने पर सुविधा कर दिया, वो थाली बजाते रहते हैं, बच्चे खाने के लिए जाते हैं, उनका जो विकास है पढ़ाई का, क्वालिटी वाली एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। उनके 15% के बच्चे या 20% के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो बच्चा शुरू से इंग्लिश बोलने का काम करता है। हमारा बीए पास भी इंग्लिश बोलने का काम नहीं करता, क्योंकि हमारे बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं और हिंदी मीडियम में पढ़ने की वजह से उनके सामने कहीं भी कंपटीशन में रुक नहीं रहा। हमारा बच्चा थमता नहीं है, कोई भी बच्चा, क्योंकि वो इतने हाई अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। 20-25 हज़ार रुपये महीने की उनकी कोचिंग, उनकी फ़ीस जाती है, उन्हें गाड़ी लेने जाती हैं, गाड़ी लेके आती हैं। इन्होंने हमारे लोगों का जो 85% लोग हैं, इनके हिस्से की सारी संपदा इन 15% लोगों ने कब्जे में कर लिए, छीन लिए। इसलिए वो हमारी संपदा पर, हमारे भूमि पर, हमारे पैसों पर, हमारे सोने पर, हमारे अधिकारों पर मजे ले रहे हैं। ये बात दलित बिल्कुल नहीं समझ पा रहा, SC ST OBC मुस्लिम बिल्कुल नहीं समझ पा रहा, बहुजन बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। आपको केवल पूजा पाठ घंटा बजाने में लगा दिया गया। आपकी ज़िंदगी, आपके आने वाली संतानें 3-3, 4-4 पीढ़ियों को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। आपकी बहन बेटियां वहाँ काम करती हैं, उनको साथ में रेप करने का काम किया जा रहा है, आवाज़ भी नहीं उठा पाती हैं। ऊपर से माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उल्टे सीधे आप जो जजमेंट देते रहते हैं। ये जो रिजर्वेशन का जो जजमेंट आ रहा है, आपने कभी जजमेंट तो नहीं दिया कि इनको गरीबों का अपलिफ्ट कैसे किया जाए, OBC SC ST मुस्लिम को अपलिफ्ट कैसे दिया। इतनी शांति प्रिय कौम जो मोमडन आज की डेट में देश को आज़ाद कराने में मुस्लिमों ने साथ नहीं दिया था, बिल्कुल दिया था। आपकी आँख खुल रही हो तो वहाँ इंडिया गेट पर चलो जाए, सबसे ज़्यादा मोमडनों के नाम लिखे हुए जो देश में शहीद हुए थे। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। मुस्लिम ने देश में ही हमेशा, यदि मुस्लिम शासक भी हुए तो उन्होंने देश में ही सब कुछ किया, इमारतें बनवाई, देश को डेवलप किया। तो जो ऊपर से जो डिसीजन है सरकार नहीं कर पा रही, सुप्रीम कोर्ट को द्वारा करवाई जा रही है, ताकि ये अनपढ़ लोगों को ये बहका सकें कि हम नहीं कुछ करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है क्रीमी लेयर बनाने के लिए, हम नहीं बोल रहे, सरकार कह रही है। यानी कि तुम्हारा पागल भी बना रही हैं, तुमसे वोट भी ले रही हैं, तुम्हारा शोषण भी कर रही हैं और तुम्हें जड़ से भी खत्म करने का काम किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट हो या सरकारें हो या 15% लोगों के साथ। लेकिन ये तो वही पांडे जी जो जिन्होंने मंदिर धुलवाया था अखिलेश का और वो बंगला धुलवाया था, बिल्कुल वो दिखाने के लिए कुछ और, जब उस समय जो ऐसी एक्टिविटी हुई थी। लेकिन आप चल तो आज भी मनुवादी मानसिकता से रहे हैं। अखिलेश यादव भी तो मनु की किताब से ही चल रहे हैं। हर ब्राह्मण को वो अपने घर में काम काज कराने के लेके आए, ब्राह्मण को उन्होंने अपोजिशन का लीडर बनाया है, ब्राह्मण के द्वारा ही सब कुछ काम करते हैं वो। तो इसका मतलब है उनकी जो वाइफ है वो भी जर्नल की आपने देखी होगी, वही कोई उन्होंने कोई बहुजन समाज से थोड़ी ले लिया है, या कोई यादव थोड़ी है, SC थोड़ी, ST थोड़ी, मुस्लिम थोड़ी है, वो भी ठाकुर है, ठाकुर जर्नल में आती हैं जो भी हैं। तो मैं ये कहूँगा दिखावा कुछ और है, करना कुछ और है, बहका कर अपने दूसरे लोगों की वोट लेनी। मैं सभी साथियों से कह रहा हूँ आज भी समझ जाओ, वक्त है अभी तुम्हारे हाथ में, जो अभी भी वोट मत दो, किसी को वोट मत दो। यदि कोई सत्ता में आपको ला सकता है, आपके अधिकारों को कोई संचित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, तो वो केवल बहन कुमारी मायावती जी हैं और बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो, उन्हें वोट दो, उन्हें आप सत्ता में लेके आओ। एक बार मुख्यमंत्री बना कर देखो यूपी में, फिर सारे राइट्स आपको वापस निकल आ जाएंगे साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।